बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 16 केमिकल इंडस्ट्री में आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है रिफाइनिंग ऑफ द मेटल, कि हम एक मेटल को किस तरह रिफ़ाइन कर सकते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओर और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड और इसके बारे में हम डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं रिफ़ाइनिंग ऑफ द मेटल को, कि एक मेटल है हमारे पास, इसको हम मज़ीद किस तरह प्योर बना सकते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक है कि एक मेटल को हम किस तरह मज़ीद प्योर बना सकते हैं। हमने कहा था कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में जो मेटल हमने एक्सट्रैक्ट किया हुआ था वो 98% प्योर था, लेकिन इसको हमने मज़ीद प्योर बनाना है। इसके लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं इसको हम रिफाइनिंग ऑफ मेटल का नाम देते हैं। लेकिन अब ये रिफाइनिंग हम किस तरह कर सकते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से गुजारेंगे, तब हमारे पास ये मज़ीद प्योर बनेगा। अब इलेक्ट्रोलाइसिस हमारे पास क्या चीज़ होता है, तो इसके बारे में हम डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं क्लास 9 केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, कि इलेक्ट्रोलाइसिस हमारे पास क्या चीज़ होता है। सो इलेक्ट्रोलाइसिस ये टू वर्ड का कम्बिनेशन है। एक हमारे पास है इलेक्ट्रो और दूसरा हमारे पास है लाइसिस। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। सो हमारे पास किसी भी कंपाउंड को, किसी भी सब्सटेंस को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए इसकी ब्रेकडाउन करते हैं तो ऐसे प्रोसेस को फिर हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का। सो अब इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट होती है, कुछ नीड्स होती है, कुछ ज़रूरियात होती है। तो वो रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक की हमें एक ज़रूरत पड़ती है। दूसरा हमारे पास है इलेक्ट्रोड की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। एक होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड। और तीसरे नंबर पे हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइट की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। फोर्थ नंबर हमारे पास है और इसके साथ साथ बैटरी की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। तब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास होता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज़ होता है जो कि सोल्यूशन फॉर्म में या हमारे पास एक्वस सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइट का। यहाँ पर हमने इसका डायग्राम बनाया हुआ है कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक यहाँ पर हमने बनाया हुआ है और एक बैटरी है। इस सारे अरेंजमेंट को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में हम इसको यूज़ करते होते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास जो एनोड है इसको हमने लिया हुआ है एज एन इम्प्योर कॉपर। ये हमारे पास इम्प्योर कॉपर से बना हुआ होता है। ये जो एनोड होता है ये इम्प्योर कॉपर से बना हुआ होता है। जब यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो होगा क्या कि यहाँ पर जो कॉपर के एटम्स होते हैं वो आयनाइज हो जाएंगे। आयनाइज हो जाएंगे मीन्स के आयंस में तब्दील हो जाएंगे। जब ये आयंस में तब्दील हो जाएंगे तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन मीन के लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक हमारे पास यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो बैटरी के ज़रिए यहाँ पर आएंगे, कैथोड पर आएंगे, और जो आयनाइज एटम्स है वो इलेक्ट्रोलाइट ये सोल्यूशन में आ जाएंगे। अब होगा क्या? ये जो यहाँ पर कैटाइंस बनेंगे कॉपर +2। कॉपर +2 यहाँ पर हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि कॉपर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? लूज़ करता है। तो जब कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस बैटरी के ज़रिए इस एंड पर आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। और ये जो अमल होगा, ये जो प्रोसेस होगा, ये सारे के सारे कॉपर एटम्स पर होगा। यहाँ पर जितने भी इम्प्योर कॉपर एटम है सारे एटम्स के साथ यही अमल होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट या यहाँ पर जितने भी कॉपर एटम्स है वो इलेक्ट्रोलाइट में आएंगे कॉपर +2, और जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो इस बैटरी के ज़रिए कैथोड पर आएंगे, इस एंड पर आएंगे, और कॉपर के एटम यहाँ पर आएंगे। अब ये जो कॉपर्स के आयन है, ये जो कॉपर्स के आयन है ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और इस कैथोड पर यहाँ पर डिपॉजिट होगा।
यहाँ पर इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एक्सेप्ट करके यहाँ पर डिपॉजिट होगा। और ये जो प्रोसेस होगा, ये जो अमल होगा, ये सारे के सारे कॉपर आयन के साथ होगा। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पर डिपोजिशन होती जाएगी, तो होगा क्या, एंड में रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, ये जो इम्पेवर कॉपर है, ये जो एनोड है, ये क्या होगा, ये थिन होता जाएगा। जैसे जैसे हमारे पास ये अमल होगा, ये थिन होता जाएगा और ये जो कैथोड है ये हमारे पास थिक होता जाएगा। अगर हम यहाँ पर इसको रफली ड्रा करें, फॉर एग्जांपल अगर ये एनोड सबसे पहले बिफोर हमारे पास ऐसा था, तो ये प्रोसेस होने के बाद ये एनोड जो है ये हमारे पास इस तरह का हो जाएगा और ये जो कैथोड है ये हमारे पास फॉर एग्जांपल सबसे पहले ऐसा था, बिफोर हमारे पास ऐसा था। ये अमल हो जाने के बाद ये हमारे पास कुछ इस तरह का हो जाएगा, ये नितिन हो जाएगा। इससे हमारे पास कॉपर जो है ये पेवर फॉर्म में यहाँ पर हमें मिल जाएगा और ये जो कॉपर होगा ये 99.9% ये हमारे पास पेवर होगा। इस तरह हम कॉपर को पेवर, मज़ीद पेवर बना सकते हैं। पहले स्टेप में हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओर में और को क्या किया था, इसको अनवांटेड मटेरियल इससे रिमूव किया। दूसरे स्टेप में हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी मेटल को एक्सट्रैक्ट किया था और वो जो मेटल था वो 98% पेवर था। लेकिन यहाँ पर जो हमने मेटल को एक्सट्रैक्ट किया वो 99.9% पेवर है। इस अरेंजमेंट से हम कॉपर को मज़ीद पेवर बना सकते हैं। ओके, थैंक्स।